कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई सपना को इस तरीके से हट किया जा रहा है, इस तरीके से मजबूर किया जा रहा है कि उसने आज अपने जो अधिकार थे वो भी नहीं लेने से इनकार कर दिया। बच्चों का जो अधिकार था वो भी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे इस तरीके से टॉर्चर करा जा रहा है, इस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि भाई वो अपने सारे अधिकार के लिए भी ये बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इज्जत चाहिए। क्योंकि इज्जत हर किसी के लिए बहुत मायने रखती है और इज्जत के लिए हर इंसान जीता है। तो भाई उसे इतना टॉर्चर किया गया। और ये टॉर्चर करने वाला कौन है? बहुत सारे ऐसे हेटर्स हैं जो ब्लॉग बनाते थे, उसमें बोलते थे, और जो उनके सास ससुर जी भी कर रहे हैं कि वो उसे इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं कि भाई उसे कुछ नहीं देना चाहते हैं, उसे हर एक चीज़ छीनना चाहते हैं, उसे हर चीज़ से बिल्कुल बेदखल करना चाहते हैं। तो सपना ने आज इतना टूट गई वो कि सीधे सीधे यही बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि भाई सपना तीसरी शादी कर लेगी, जिसकी वजह से उसे सास ससुर उस पर ट्रस्ट नहीं करते और उसे कुछ नहीं दे रहे हैं, इसीलिए शायद वो बोल रहे हैं कि मेरे जीवित भर कुछ नहीं मिलेगा, ना ही बच्चों को मिलेगा, ना ही तुम्हें मिलेगा। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं होती है कि आपके जीवित में कुछ ना मिले और उसके बाद आपको भाई पीठ पीछे क्या बहुत ज़रूरी है क्या कि बहुत ये है कि आप मिलना ही होगा, कुछ ऐसी नहीं हो सकता है। सब ये झूठ झूठ बोल रहे हैं सास ससुर जी, और सपना को मजबूर कर रहे हैं कि ताकि सपना मजबूर हो जाए, किसी तरीके से डिप्रेस में आ जाए और वो इतनी टूट जाए ताकि अपने बच्चों का भी ख्याल ना रख पाए, जिसकी वजह से ये सारा सब चीज़ कर रहे हैं। तो सपना ने आज सीधे ही बोल दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बच्चों का यहाँ तक कि ना चाहिए, ना मेरा पैसा चाहिए, और ना मैंने मथुरा में जो दिया था पैसा प्लॉट के लिए वो भी नहीं चाहिए। मैं सारी चीज़ें छोड़ रही हूँ, बच्चों का अधिकार भी छोड़ रही हूँ, जो मैंने पैसे दिए थे वो भी छोड़ रही हूँ, गोल्ड दिया था वो भी छोड़ रही हूँ। मैं कभी स्वीकृति नहीं आऊँगी, तुम्हारा नाम भी नहीं लूँगी, कभी ब्लॉग में भी नाम नहीं लूँगी, कभी रोऊँगी भी नहीं। तो मतलब ये सारी चीज़ें सपना आज इतनी हर्ट हो गई कि ये उसे बोलना पड़ा, और उसने बोला कि ऑन कैमरा ये बोल रही हूँ और कभी भी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोग आराम से रहो, अपनी जीवन जियो, और मुझे प्लीज़ ऐसे रहने दो, बट मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन मत दो, ताकि मैं अपने बच्चों का ख्याल रख सकूं, और मैं इतनी मेहनत करूंगी, इतना आगे जाऊंगी कि बच्चों का जो है ना भविष्य में अच्छे से तय कर पाऊँ, बच्चों के लिए मैं इतना कुछ कर पाऊँ ताकि मेरे बच्चे बड़े हों तो वो ये जान सकें कि भाई मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है, जिसकी वजह से आज मुझे ये लाइफ दी है। शायद सास ससुर को ये अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा, बाद में उन्हें शायद इस चीज़ के लिए बहुत पछतावा होगा कि यार मैंने बच्चों के लिए भी कोई स्टैंड नहीं लिया, बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। तो भाई जैसे उनके ससुर जी बोल रहे हैं ना कि मैं अपने ज़िंदा कुछ नहीं दूंगा, तो क्या मतलब आप अपने ज़िंदा नहीं देंगे तो बच्चों का कम से कम जो कोई कागज़ वगैरह ऐसा बनवा दीजिए, कोई ऐसा प्रूफ कर दीजिए कि बच्चे लगे कि आप नहीं अपने ज़िंदा नहीं देंगे तो आप अब ना रहने पर आप सारे बच्चों के नाम कर जाएंगे। ऐसा कोई तो प्रूफ दीजिए ताकि उसको भी तो एक संतुष्टि मिले, वो भी तो एक सोचे कि नहीं चलिए मुझे नहीं पसंद करते हैं, मेरे बच्चों को पसंद करते हैं, बच्चों के लिए ये सोच रहे हैं, बच्चों को ये सब चीज़ें देंगे, और वो इतना जो परेशान होती है वो भी ना हो। और लोगों को भी जो लग रहा है कि भाई सास ससुर ये क्या कर रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये सबक मिल जाएगा कि नहीं भाई वो सपना पे ट्रस्ट नहीं करते या सपना को बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, तो बच्चों को भी नहीं करते हैं, बच्चों को करते हैं। देखिए बच्चों के नाम कर दिया उन्होंने, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो भाई ये, और सपना ने दूसरी ये भी बात बोली कि मुझे पता है कि आप जो मथुरा वाला प्लाट है वो बनने वाला है और बहुत जल्द बन करके रेडी हो जाएगा, आप वहाँ पर किसी फैमिली के साथ रहने वाले हो, मुझे सब पता है, वो किसके साथ वहाँ पे शिफ्ट होने वाले हो, किसके बाद साथ आप नया जीवन जीने वाले हो, कौन सी ऐसी न्यू फैमिली है जो आप ये सब करने वाले हो। बट मैं सब कुछ, मुझे मथुरा से भी लोग देखते हैं, मेरे पास सारे प्रूफ आते रहेंगे, लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि भाई सपना के जो ब्लॉग की वजह से है ना, तो वो सास ससुर जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोचो या कम सोचो लेकिन फेमस तो हो गए हैं, जो उन्हें देखेगा तो वो तो ये पहचान ही जाएगा कि भाई स्नैपी गर्ल जो सपना है, तो उसके ये सास ससुर हैं जो यहाँ रह रहे हैं। तो भाई कोई ना कोई तो जानेगा। यहाँ मान लो शिवपुरी से लोग भाग जाएंगे कि शिवपुरी में उन्हें हेट्स मिलेगा कि इन्होंने ऐसा किया अपनी बहू के साथ, बच्चों के साथ, तो वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे से रह लेंगे, क्योंकि वहाँ भी उन्हें कहीं ना कहीं सपना के जो ब्लॉग देखते हैं वो लोग सपना को सपोर्ट करेंगे और सपना को ऐसी चीज़ें बताएंगे कि भाई यहाँ पे मिले थे, या वहाँ भी इनको ऐसा नहीं है कि ये चैन से रह लेंगे, वहाँ पे हेट्स नहीं मिलेंगे इनको, वहाँ भी मिलेंगे, क्योंकि शायद वो
फेमस हैं, इसलिए फेस उनकी वैल्यू जो है वो बन गई सपना के ब्लॉग के माध्यम से। तो वो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सुकून से कहीं रह लोगे, बट सपना ने इतनी मजबूरी में आकर के ये डिसीजन लिया कि मुझे नहीं लेना कुछ, क्योंकि जो तीसरी शादी है ना, तो भाई तीसरी शादी कोई हलवा तो है नहीं, कोई बार बार कोई शादी कर लेगा। और शादी में इतना कुछ, 2 शादियों में उसने इतना फेस किया है, इतना कुछ सहा है जो कि उसे 2 शादियों में नहीं मिला, तो अब तीसरी शादी में क्या उसे मिलेगा। अपने बच्चों को शायद वो देखेगी और इन चीज़ों से सुन करके वो शायद इतना हर्ट हो रही है, कितनी परेशान हो रही है, इतनी मजबूर हो चुकी है कि भाई उसे ये सब डिसीजन लेना पड़ा। और उसने शायद ऐसी गलती कर दी कि भाई अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई, उसका अधिकार है, पूरे उसके बच्चों का अधिकार है। कोई ऐसी थोड़ी ना है जो कोई अपना अधिकार छोड़ देगा। मैं तो यही कहना चाहूँगी सपना से कि भाई अपना अधिकार पूरा लो तुम, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे बच्चों का है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। कोई अगर अच्छे से नहीं देना चाहता है तो उसे आप कानून द्वारा भी ले सकते हो, लेकिन आप अपना प्लीज़ अधिकार मत छोड़ो, क्योंकि वो आपके बच्चों का अधिकार है, आपके पतियों का है। आपने वहाँ पे 2 शादी करी, ऐसे आप नहीं छोड़ सकते हो। बट सपना इतनी अच्छी है शायद दिल की कि उसे इतनी इज्जत प्यारी कि उसकी इज्जत पे जो है लोग उंगली उठा रहे हैं, जिसकी वजह से आज उसने ये शायद सब डिसीजन ले लिया कि भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप कुछ न दें, बट मुझे इज्जत से जीने दें। और इज्जत ही मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जो इज्जतदार इंसान, मैं तो यही सोचूंगी, जो इज्जतदार इंसान होता है ना, उसके लिए इज्जत पहले आती है, बाद में ये चीज़ें आती है। तो शायद आज उसने अपने इन सब चीज़ के ऊपर अपनी इज्जत को चुना, और इज्जत की वजह से शायद ये सब चीज़ें छोड़ दी, मोह माया। और जो भी चीज़ें थी उसने स्वयं अपने अकाउंट से जो पैसे दिए, जो भी चीज़ें उसकी थी, वो सारा छोड़ दिया। तो इसका यही मतलब निकलता है कि भाई उसे इज्जत बहुत प्यारी है, उसे ना तो तीसरी शादी करना और ना तीसरी शादी में पढ़ना है, जिसकी वजह से आज उसने यहाँ तक कि अपने बच्चों का भी अधिकार छीन लिया। और बच्चों से भी कह बोल दिया कि मेरा बच्चों का भी नहीं अधिकार है वहाँ पे, मैं बच्चों से भी नहीं कहूँगी कि वो लें, और ना मैं लेना चाहूँगी। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।